नमस्कार। मैं आपको आज हिंदुस्तान के ऐसे नगीने से मिलवा रहा हूँ जो इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक शूटिंग कोच हैं और इस समय पैरा ओलंपिक में दुनिया में शूटिंग में तीसरे नंबर पर भारत को खड़ा कर दिया। फर्स्ट नंबर चाइना, सेकंड पे कोरिया और थर्ड पे इन्होंने मेडल टैली में भारत को खड़ा कर लिया। चलिए सुभाष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी आपने पैरा ओलंपिक में शूटिंग में जी देश को, भारत को तीसरे नंबर पर लिया है दुनिया में। जी कैसा लगा और ये सफ़र कैसा रहा, यहाँ तक का सफ़र, और कब से शुरू हुआ पैरा ओलंपिक में शूटिंग का? पैरा ओलंपिक तो बहुत पहले से हम लोग खेलते आ रहे हैं। पहले एक ही शूटर जाते थे, वो भी वाइल्ड कार्ड पे, लेकिन 2018 में हमने फिर ज्वाइन किया जब पैरा ओलंपिक को टीम को, तो उसके बाद से फिर हमारी पार्टिसिपेशन पैरा ओलंपिक में भी कोटे के थ्रू होना पड़ा शुरू हो गया। और जैसे टोक्यो में हमारा 2020 वाला जो ओलंपिक था उसमें हमारे 5 मेडल आए थे, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज थे। 3 लोगों ने मेडल जीते थे, अवनी थी, सिंगराज और मनीष नरवाल। इस बार हमारे 4 शूटर हैं जिन्होंने मेडल जीते हैं। अवनी है, मनीष नरवाल है, रूबीना फ्रांसिस है और मोना अग्रवाल है। तो सफ़र बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ करने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें लोग कहते हैं कि आप उन्हें सिखाते हैं, लेकिन उनसे जो सीखने को मिलता है वो बहुत प्रेरणादायक है। उनकी हिम्मत और जज्बा, उनका जज्बा, जो कि मतलब अपने जीवन के लिए ही एक जूझ रहे हैं, जीवन को सही तौर से चलाने के लिए। जब वो इस लेवल पे आके परफॉर्म करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो वो देख के एक अलग इंस्पिरेशन मिलती है। हमें इंस्पिरेशन मिलती है, तो आने वाली जनरेशन को तो मिलती है। बिल्कुल। आप ये बताइए, आपके इन मेडल जीतने वालों में एक शूटर ऐसा भी था जिसको बीमारी हो गई थी, क्या बैकबोन, क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी? कौन थी वो? बड़ी हिम्मत है हमारी, अवनी लेखरा है, जिसका एक्सीडेंट हुआ था जब वो 9 साल की थी। ओके। उसके बाद 6 महीने वो बेड रेस्ट पे ही थी। और उसके बाद फिर बिल्कुल ऐसी स्थिति भी थी जहाँ वो कमरे से बाहर नहीं आती थी। धीरे धीरे करके उसके पेरेंट्स ने उसको बाहर ले जाना शुरू किया, थोड़ा रुझान दिखाया, कोशिश करी अलग अलग स्पोर्ट्स ट्राई करने की। फिर शूटिंग उसको खुद भी पसंद आया। तो उसके बाद फिर वो आज की डेट में वो बहुत, मतलब पूरे कंट्री में एक इंस्पिरेशन के रूप में काम कर रही है। अभी भी सुना कि इस दौरान भी जब प्रैक्टिस कर रही थी अभी भी बीमार हुई थी, कुछ प्रॉब्लम से पीछे उसका एक ऑपरेशन था छोटा सा, तो उसकी वजह से भी ट्रेनिंग में उसकी काफ़ी हमें दिक्कतें आई। बीच में काफ़ी लंबा गैप रहा, लेकिन सभी लोगों के आशीर्वाद से और उसके बावजूद उसने गोल्ड मेडल जीता है। बीमार रही, बिल्कुल, ऑपरेशन हुआ, खाना नहीं खा पाती थी, एनर्जी लेवल इतना डाउन रहता था, लेकिन उसके बाद भी उसने जिस मेहनत से, जिस इच्छा शक्ति से खेला, तो एक गोल्ड मेडल लिया। और वो पहली ऐसी महिला है जिसने 2 बार कंट्री के लिए 2 गोल्ड मेडल जीते। अच्छा, पिछली बार भी उसका गोल्ड, ब्रॉन्ज था। इस बार उसका एक गोल्ड है। और जबकि फिजिकली उसको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, व्हील चेयर पे ही है वो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आपका इस समय मुझे लगता है जो ये शूटिंग रेंज है, जसपाल राणा शूटिंग रेंज, ये देश का टॉप उसमें आ गया है। क्या उत्तराखंड में आपको क्या लगता है, यहाँ कैसे परफॉर्मेंस कैसी है, कितने शूटिंग का क्या है यहाँ? देखिए, उत्तराखंड में मैंने पहले भी कई बार बोला है कि अपार संभावनाएं हैं। जितने यहाँ के बच्चे और जितने यहाँ के खिलाड़ी मेहनत कर सकते हैं, दिल्ली, बॉम्बे जैसे शहरों में रहने वाले खिलाड़ी, आप भी आओ यार दोस्त। एक एटमॉस्फेयर बहुत ही बढ़िया एटमॉस्फेयर है। लोग तो सोचते हैं, मतलब बाहर की कंट्री के लोग तो स्पेशली जाते हैं हिल्स की तरफ ट्रेनिंग करने के लिए। हमारे पास तो नेचुरल मैंने पहले भी कहा कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमें मिल जाए, जो कि अभी लग रहा है कि जैसे नेशनल गेम्स हमें अगले वाले मिले हैं, तो उसमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहे हैं। तो अभी तो बहुत कुछ नहीं कह पाऊँगा, लेकिन ये है कि एक शुरुआत है कि हमारे अभी नेशनल गेम्स हो रहे हैं और शूटिंग का आप में दोनों तुम ओलंपिक कोच हो, सुभाष भी है, जसपाल भी है। गवर्नमेंट ने आपसे संपर्क किया? क्योंकि अब तो आने वाले, मुझे लगता है जनवरी में वाले तो हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा उस लेवल पे संपर्क नहीं किया कि किस तरीके से हमें इनका करना पड़े। बस ये है कि भाई ट्रेनिंग, क्योंकि आपकी एडवाइजरी और ट्रेनिंग प्रोग्राम तो मुझे लगता है हमारे पास जब इतने टैलेंटेड हैं तो आपके इसमें अभी तक कोई ऐसा वो नहीं है कि हमें बुला के बोला गया हो कि भाई कैसे चलाना है, क्या करना है। उनके अपने प्रोटोकॉल्स होंगे, जिस तरीके के भी होंगे, लेकिन हम लोग तत्पर हैं। जैसे जब हमारी जिस रूप में भी उत्तराखंड हमारी सेवाएं लेना चाहता है या हमसे कोई राय लेना चाहता है, तो हम तो हमेशा, भैया भी और मैं भी हमेशा तत्पर हैं। इस समय क्या स्थिति है यहाँ से, रेंज से किस तरह के लड़के निकल रहे हैं आपके शूटिंग रेंज से? नहीं, बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे यहाँ, मेहनती बच्चे बहुत हैं,
एटमॉस्फेयर जैसे मैंने कहा बहुत अच्छा है, ट्रेनिंग का माहौल अच्छा है। और केवल उत्तराखंड की नहीं, यहाँ तो जैसे हरियाणा के मनु भाकर यहाँ ट्रेनिंग करके गई, ओलंपियन जो मेडल जीत के आई। रुबीना फ्रांसिस यहाँ ट्रेनिंग करके गई है। तो ट्रेनिंग के लिहाज से बहुत बढ़िया है, रेंजेस बहुत अच्छी हैं, फिर कोचेज़ अच्छे हैं। तो उस लिहाज से तो रेंज जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। तो अभी तो आप ओलंपिक जीत के लाए हैं जी। तो अब क्या क्या कर रहे हैं आजकल, आगे क्या आपका? बस हमने और हमारे अपने खिलाड़ियों को भी यही बोला, अभी 1 महीना आपके पास है, जो रेस्ट करना है रेस्ट करिए, उसके बाद 1 महीने फिर जुड़ के बाद हम जाएंगे। फिर लग गए। अभी हमारा नेशनल शुरू होने वाला है 11 तारीख से पुणे में, और उसके बाद फिर अभी नेक्स्ट एशियन गेम्स की तैयारी है। पहले कॉमनवेल्थ में शूटिंग था, शायद अभी सुनने में आ रहा है कि हटा हुआ है, देखते हैं क्या होता है। बट अभी 2026 में एशियन गेम्स हैं, पैरा एशियन गेम्स हैं, उसकी तैयारी में हम लोग जुट चुके हैं ऑलरेडी। आप इसके कोच हो पैरा टीम के, इसमें तो बच्चे को एक साधारण सा जो स्वस्थ है उसको ट्रेनिंग देने में और पैरा को ट्रेनिंग देने में क्या डिफरेंस है? क्योंकि इसको मुझे लगता है पहले ही इससे अपने फिजिकली से जूझ रहा होता है, फिर मुझे लगता है बड़ा मोटिवेशन। मुश्किलें तो हैं, बट अगर हम उनको मुश्किलें बताएंगे तो शायद वो और डिमोरलाइज। हम उनको मुश्किलें बताते नहीं हैं, रात भर बैठ के उनके लिए प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए जाते हैं। मतलब हमारी पूरी टीम, ऐसा नहीं कि मैं अकेला, कोचेज़ और भी हमारे साथ सीनियर कोचेज़ हैं, असिस्टेंट कोचेज़ हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, स्ट्रेंथ एंड ट्रेनिंग के सभी लोग बैठ के कुछ हम उनके प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं कि इस खिलाड़ी के लिए कैसा प्रोग्राम होगा जो व्हील चेयर पे है, जो नॉन व्हील चेयर वाला उसके लिए कैसा प्रोग्राम होगा। तो और फिर मेंटल उसको कैसे, साइकोलॉजिकल मेंटली बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फिजिकली तो वो लोग कर लेते हैं जितना कर सकते हैं, लेकिन मेंटली उस चीज़ से उभर के आना और उस चीज़ पे लगना, वो एक बड़ी बात है। तो उनके लिए हमेशा हमें उनके साथ रहना पड़ता है। चलिए सुभाष, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत उम्मीद करते हैं कि हम जो है तीसरे से नंबर 1 पे पहुंचे। बिल्कुल, और आप ही के आप जैसे युवाओं के नेतृत्व में पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।